बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है। नीतीश कुमार जो अभी अभी सीएम पद को छोड़े हैं, कहा जा रहा है कि वो बड़ा खेल करने की तैयारी में है। जेडीयू की बैठक उन्होंने 20 अप्रैल को पटना में बुला ली है। यहां तक के जो नए नए सीएम सम्राट चौधरी बने हैं, उनको मंत्रिमंडल के विस्तार से भी रोका जा रहा है। नीतीश कुमार के तरफ से अपने मंत्री का लिस्ट नहीं दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये लिस्ट अभी दिया भी नहीं जाएगा। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईसा, आप देख रहे हैं संक्षिप्त समाचार। 20 अप्रैल की बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें जेडीयू के विधायक गठबंधन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार नीतीश कुमार को सौंप सकते हैं और उसके साथ ही निशांत कुमार की बिहार यात्राओं को लेकर भी कोई प्लान सामने आ सकता है। ऐसे में बिहार की सियासत में अचानक ही गर्माहट आ गई है। सम्राट चौधरी की कुर्सी हिलती दिखाई दे रही है। वैसे अभी तक जेडीयू की तरफ से सरकार की समर्थन वापसी का कोई संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके प्लान के बारे में उनके करीबियों को भी पता नहीं रहता है। जब वो फैसले का ऐलान कर देते हैं तब उनके नजदीकी नेताओं को भी पता चलता है कि फैसला ऐसा कुछ था। 20 अप्रैल की बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें जेडीयू के विधायक गठबंधन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार नीतीश कुमार को सौंप सकते हैं और उसके साथ ही निशांत कुमार की बिहार यात्रा को लेकर भी कोई प्लान सामने आ सकता है। ऐसे में बिहार की सियासत में अचानक ही गर्माहट आ गई है। सम्राट चौधरी की कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है। वैसे अभी तक जेडीयू की तरफ से सरकार की समर्थन वापसी का कोई संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के फैसले के बारे में अब उनके नजदीकी नेताओं को भी नहीं पता रहता है कि वो कुछ ऐसा फैसला लेने वाले हैं और जब ऐलान हो जाता है तब उनके नजदीकी नेताओं को पता चलता है कि फैसला कुछ ऐसा होने वाला था। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा यू टर्न लेने वाले हैं। 20 अप्रैल की बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें जेडीयू के विधायक गठबंधन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार नीतीश कुमार को सौंप सकते हैं और उसके साथ ही निशांत कुमार की बिहार यात्रा को लेकर भी कोई प्लान सामने आ सकता है। ऐसे में बिहार की सियासत में अचानक ही गर्माहट आ सकती है। सम्राट चौधरी की कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है। वैसे अभी तक जेडीयू की तरफ से सरकार की समर्थन वापसी का कोई संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके फैसले के बारे में उनके करीबी नेताओं को भी पता नहीं रहता है। जब वो फैसला सुना देते हैं तब उनके करीबी नेताओं को पता चलता है कि फैसला कुछ ऐसा आने वाला था। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 20 अप्रैल को नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इसी पर हमारी आज की एक खास रिपोर्ट है। बिहार में राजनीतिक समीकरण का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जब नीतीश कुमार अपने विधायकों को एक साथ और एक जगह हाजिर होने का फरमान सुनाते हैं तो समझ लीजिए पटना से दिल्ली तक के सत्ता की गलियारों में भूचाल आने वाला है। और अब 20 अप्रैल को जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। कहने को तो ये एक सामान्य संगठनात्मक मीटिंग कही जा रही है, लेकिन क्या वाकई में या बीजेपी के लिए आने वाला कोई तूफान का संकेत है। दरअसल 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी की सरकार संगठन वाले दिन अपनी एक विधायक दल की बैठक टाल दी गई थी, लेकिन अब अचानक से नीतीश कुमार के आवास पर 7 सर्कुलर रोड पर एक बार फिर से जेडीयू की बैठक बुला ली गई है। जेडीयू के विधायकों को 20 अप्रैल को पटना में हाजिर रहने का फरमान दिया गया है। सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही और नीतीश कुमार के पद छोड़ते ही इस घटनाक्रम को अहम माना जा रहा है। आप सबसे पहले ये समझिए कि ये बैठक अचानक क्यों बुलाई गई है। तो राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नीतीश कुमार अपनी रणनीति को लेकर जितने शांत दिखते हैं उतने ही घातक साबित होते हैं। उसी को देखते हुए 20 अप्रैल को होने वाली इस बैठक का एजेंडा आधिकारिक तौर पर पार्टी की मजबूती बताया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने की खबर कुछ और ही है। चर्चा चल पड़ी है कि क्या नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा यू टर्न लेने वाले हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि पहले ये बैठक 15 अप्रैल को होनी थी, लेकिन उस दिन क्योंकि एनडीए की बैठक बुला ली गई इसलिए जेडीयू विधायक दल की बैठक टाल दी गई। लेकिन अब नई सरकार की मद्देनजर रखते हुए 20 अप्रैल को जेडीयू की एक बैठक बुलाई गई है, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि यह जितना सीधा लग रहा है असल में उतना सीधा नहीं है। यानी अचानक बुलाई गई इस बैठक का मकसद कुछ और ही है। देखा जाए तो यह बैठक 15 अप्रैल को भी हो सकती थी और विधायक दल का बैठक होना जरूरी भी था उस दिन, क्योंकि बिहार में नई सरकार आकार लेने वाली थी। लेकिन नीतीश कुमार ने आखिरी समय पर इसे टाल दिया। अब ऐसा क्यों किया गया था, उन्होंने इस बैठक को क्यों टाला था, इसकी अभी तक कोई ठोस वजह निकलकर सामने नहीं आई है।
वहीं दूसरी तरफ यह भी चर्चा चल पड़ी है कि नीतीश कुमार अब कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। वहीं इस बैठक को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि पहली कयास तो यही है कि बिहार में अभी सिर्फ सम्राट चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी अभी यही सिर्फ मंत्रिमंडल में है। ऐसे में विभागों के बंटवारे पर कैबिनेट विस्तार होना जरूरी माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जदयू में मंत्रिमंडल विस्तार में अपने कोटे के मंत्रियों का नाम लिस्ट फाइनल करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। हालांकि स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बताया गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार तब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं चाहते हैं जब तक 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम ना आ जाए। तो देखा आपने आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, जहां हमने आपको बताया कि 20 अप्रैल की तारीख कितनी अहम हो सकती है। 20 अप्रैल को नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों को आदेश दिया है पटना में हाजिर रहने का। जदयू की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है, जहां मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा होगी। वहीं निशांत कुमार के बिहार यात्रा पर भी कोई ठोस प्लान निकलकर सामने आ सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। धन्यवाद।